मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी 2 पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी अपनी अपनी हिंदी 2 की बुक निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 29 खोलिए। पेज नंबर 29 में एक कविता दी हुई है जिसका नाम है सवेरा। तो चलिए आज हम एक नई कविता पढ़ते हैं। यह कविता कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने प्रातः काल का वर्णन किया है। इस कविता के द्वारा कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय या सवेरा हमेशा एक नए दिन की शुरुआत करता है। यह सवेरा हर व्यक्ति के लिए एक नई आशा लेकर आता है, इसलिए हर व्यक्ति सुबह का इंतजार बहुत ही बेसब्री से करता है। बच्चों, सुबह की सैर को सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है। पक्षियों की चहचहाहट से पूरी प्रकृति खिल उठती है और धीमी धीमी सुगंधित हवा हमारे अंदर एक नई ताजगी लेकर आती है। इसलिए हर व्यक्ति को सवेरे सूरज उगने से पहले उठना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को सुंदर बनाना चाहिए। तो बच्चों, आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप भी सुबह सवेरे जल्दी उठोगे और अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा बनाओगे, क्योंकि आपके लिए भी एक अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम कविता भी पढ़ते हैं। हम कविता देखते हैं। पूरब की गलियों से देखो दिन का राजा आया, एक एक सब तारे भागे, चांद बड़ा शर्माया। दिन का राजा आया। यहाँ राजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ राजा सूर्य के लिए कहा गया है। यहाँ कवि ने राजा सूर्य को कहा है कि जब पूरब दिशा से सूर्य निकलता है तो चारों ओर उजाला फैल जाता है। सूर्य के निकलते ही आसमान से तारे गायब हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी उस समय इतनी तीखी हो जाती है या तेज हो जाती है कि उसमें तारे की रोशनी गायब हो जाती है। दूसरी ओर सूर्य की तेज रोशनी से चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है और वह भी गायब हो जाती है। इसलिए कवि ने दिन का राजा सूर्य को कहा है। अब हम आगे देखते हैं। चिड़ियों ने भी चहक चहक कर मीठा गाना गाया, कलियां खोल रही हैं आंखें, फूल फूल मुस्काया। यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह होते ही चिड़ियों का चहचहाना भी शुरू हो जाता है। प्रकृति में चारों ओर एक रौनक सी छा जाती है। सूर्य की किरण पड़ते ही फूलों की कलियां भी खुलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वे भी अब नींद से जाग गई हैं और अपनी पंखुड़ियों को खोल रही हैं। उनका अंग अंग खिल जाता है और वे खिलते हुए मुस्कुरा रही हैं। देखो एक किरण खिड़की से तुम्हें जगाने आई, छोड़ो नींद उठो मुंह धो लो, माँ पानी ले आई। यहाँ कवि कहते हैं कि सवेरा होते ही सुबह की किरण चारों ओर फैल गई है और ऐसा लगता है कि वह खिड़की से अंदर आकर हमें भी जगा रही है। तभी माँ की भी आवाज़ आती है कि सवेरा हो गया है, अब सभी अपनी नींद को छोड़ो और जागो तथा मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। यह कहते हुए माँ पानी ले आती है। इस तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से सुबह का एक मनोहर दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और सबको अपना आलस त्याग कर नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करने की प्रेरणा दी है। कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है जिसे मैंने अपनी कॉपी में भी लिखा है। आप भी हमारे साथ एक बार देख लो। चलो आप भी मेरे साथ एक बार बोलो। पहले नंबर पर है पूरब, दूसरे नंबर पर कलियों,
नंबर 3 चांद, नंबर 4 शर्माया, नंबर 5 खिड़की, नंबर 6 मुंह, नंबर 7 चिड़ियों, नंबर 8 कलियां, नंबर 9 मुस्काया, नंबर 10 किरण और नंबर 11 नींद। अब हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। यहाँ आपके बुक में शब्दार्थ भी दिया हुआ है और उसका अर्थ भी दिया हुआ है। चलिए एक बार शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में दिन का राजा, दिन का राजा किसे कहा गया है? सूरज को। तारे भागे यानी तारे छिप गए। कली यानी खिलने से पहले फूल की जो दशा होती है उसे हम कली कहते हैं। तो आपने आज एक नई कविता पढ़ी। आप इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें और उसके अर्थ को समझें और कविता को याद भी करें। कल हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।